बहुत पुरानी बात है। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। पहाड़ी पर बने एक पुराने खाली पड़े मकान पर तेज बारिश हो रही थी। अंदर चार दोस्त एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के चारों ओर बैठे थे। पक्का ना रोहन, ये ठीक रहेगा? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन, जिसे हमेशा एक नए चैलेंज की तलाश रहती थी, मुस्कुराया। अरे यार डरो मत, ये बस बुढ़ियाओं की कहानियां हैं। बाकी दोनों, प्रिया और रिया, ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उन्होंने उस हॉन्टेड हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं। गांव वाले सफेद साड़ी वाली एक औरत के बारे में फुसफुसाते थे, जिसकी चीखें रात में गूंजती थीं। लेकिन रोहन ने वहां रात बिताने की ठान ली थी, यह साबित करने के लिए कि यह सब अंधविश्वास था। दोस्तों को हॉन्टेड हाउस में रात बिताने की हिम्मत दी गई थी। यह उनके साहस की परीक्षा थी। उनमें से कोई भी इतना डरा हुआ कभी नहीं था, लेकिन उन्हें इसके साथ आगे बढ़ना था। वे अब पीछे नहीं हट सकते थे। सब देख रहे हैं। ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर वह घर खड़ा था। यह बरसों से खाली पड़ा था। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने कहा कि यह शापित था। उन्होंने कहा कि जो कोई भी अंदर गया वह कभी जीवित नहीं निकला। लेकिन रोहन श्राप में विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सब बकवास है। वह सभी को गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। वह घर में रात बिताने वाला था और वह जीवित बाहर आने वाला था। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, हवा एक चुड़ैल की तरह गरजी। पुराने लोहे के दरवाजे ऐसे चरमरा गए जैसे उन्हें अंदर बुला रहे हों। घर उन पर मंडरा रहा था। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। पेंट उतर रहा था और छत जगह जगह से झुकी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और धूल ने हर चीज को ढक रखा था। अंदर कदम रखते ही उनका सामना एक पुरानी, सड़ी हुई और उपेक्षित गंध से हुआ। रोहन ने खांसते हुए हवा साफ करने के लिए अपना हाथ लहराया। किसी के पास टॉर्च है? मुझे लगा था उससे भी ज्यादा अंधेरा है यहाँ। प्रिया ने अपनी टॉर्च जला दी। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। उनके चारों ओर घर कराह उठा। दीवारों की दरारों से हवा सीटी बजा रही थी। फर्नीचर पुराना और जीर्ण शीर्ण था। पर्दे फटे और फीके थे। हवा में धूल मोटी थी। हवा में बेचैनी का एहसास था, मानो उन्हें देखा जा रहा हो। प्रिया ने कमरे में अपनी टॉर्च चमकाई। रोशनी परछाइयों पर नाच रही थी, जिससे वे हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। बेवकूफ मत बनो प्रिया, ये बस एक पुराना घर है। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हुए भी वह इस भावना को नहीं भूला पा रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हवा भारी लग रही थी, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई थी। उसने इस भावना को दरकिनार कर दिया। इसे देखने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वे सावधानी से घर की खोज कर रहे थे। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा खाली था। धूल की चादरों में लिपटा हुआ फर्नीचर ही था। जैसे जैसे वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते गए, माहौल ठंडा होता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। अचानक रिया हांफने लगी और उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। सुना तुमने? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। एक धीमी सी आवाज दालान में गूंज उठी। उसके बाद पैरों की आहट साफ सुनाई दी। दोस्तों के कदम थम गए। वे ध्यान से सुनने लगे। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। रोहन का दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसने टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। उसकी गांठें सफेद हो गईं। उसे मानना पड़ा कि यह उसे डराने लगा था। कोई है? रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। सिर्फ घर की चीख ने उसे जवाब दिया। प्रिया ने उसकी बाजू खींची। रोहन, प्लीज चलो यहाँ से चलते हैं। उसने विनती की।
वह अपने डर और यह साबित करने की इच्छा के बीच फंस गया कि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वे वहां खड़े थे, दालान से एक ठंडी हवा चली जिससे प्रिया की टॉर्च बुझ गई। वे अंधेरे में डूब गए। ठंडी हवा में उनकी सांसें धुंधली हो गईं थी। वो क्या था? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। डर घना और घुटन भरा हवा में भर गया। रोहन ने कांपते हाथों से अपने लाइटर के लिए टटोला। जैसे ही लौ टिमटिमाई, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके खून सूख गया। दालान के अंत में एक आकृति खड़ी थी। एक लंबी बहती हुई सफेद पोशाक पहने एक महिला। उसके बाल रात जैसे काले थे जो उसकी पीठ तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखें खोखली थीं और एक गहरी उदासी से भरी हुई थी। प्रिया चिल्लाई। अर्जुन की छाती में अपना चेहरा छुपा लिया। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला उनकी ओर सरक गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। तापमान गिर गया और हवा सड़ते फूलों की गंध से भर गई। रोहन उस आकृति को घूर रहा था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई थी। वह हिल नहीं सकता था। वह सांस नहीं ले सकता था। वह डर के मारे लकवाग्रस्त था। तुम कौन हो? वह मुश्किल से बोल पाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। महिला उनके सामने रुक गई। उसकी निगाहें रोहन पर टिकी हुई थीं। मैं वही हूँ जिसे वे सफेद साड़ी वाली औरत बुलाती हैं। ये घर कभी मेरा घर हुआ करता था, लेकिन मैं यहाँ फंस गई हूँ। एक भयानक अभिशाप से इस जगह पर बंधी हुई हूँ। रोहन को अपनी आवाज मिल गई, हालांकि यह अभी भी कांप रही थी। कौन सा अभिशाप? तुम्हें किसने शाप दिया? सफेद साड़ी वाली औरत मुड़ गई। उसका रूप हवा में मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रहा था। मेरी कहानी लंबी है और दुख से भरी है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें इस बात की सच्चाई का पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हुआ था। सच्चाई इस घर के दिल में छिपी है। सफेद साड़ी वाली महिला, उसने उन्हें बताया, अंजलि थी। वह कई साल पहले घर की मालकिन थी। मैंने अपने प्यार विजय नाम के एक युवक के बारे में बताया जिसे मेरे क्रूर पिता ने मुझे देखने के लिए मना किया था। विजय ने मेरे साथ रहने की ठान ली थी। उसने एक योजना बनाई थी। वह एक गुप्त रास्ते से घर में घुसता और मुझे भगा ले जाता, लेकिन हमारी योजना का पता चल गया। मेरे पिता ने गुस्से में विजय का घर के गुप्त रास्ते में सामना किया था। झगड़ा हुआ और अफरा तफरी में विजय मारा गया। दिल टूट गया और विजय की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराते हुए मैंने जल्द ही अपनी जान ले ली। मेरे पिता ने अपने दुख और अपराध बोध में रास्ते को बंद कर दिया। मेरी आत्मा को इन दीवारों के भीतर फंसा दिया। मैं इस घर से तब तक बंधी हुई हूं जब तक कि विजय की मौत का सच सामने नहीं आ जाता और उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो जाती। हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? अंजलि का रूप टिमटिमा गया। उसकी छवि धुंधली होती जा रही थी। तुम्हें गुप्त रास्ता खोजना होगा। अंदर तुम्हें एक किताब मिलेगी जिसमें विजय के साथ क्या हुआ इसका सच लिखा होगा। उसकी कहानी को जोर से पढ़ने से ही उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है और मैं आखिरकार शांति पा सकती हूँ। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ दोस्तों ने गुप्त मार्ग की तलाश शुरू कर दी। वे हर कमरे की छानबीन करते रहे, अपने हाथों को दीवारों पर फेरते रहे, फर्श पर टैप करते रहे, एक छिपे हुए दरवाजे के किसी भी निशान की तलाश करते रहे। हमें इसे ढूंढना होगा दोस्तों, ढूंढते रहो। घंटे बीत गए। घर उनके चारों ओर चरमराया और कराह उठा। हवा एक शोकाकुल आत्मा की तरह गरज रही थी। तभी जब उनकी उम्मीद कम होने लगी तो प्रिया लाइब्रेरी में एक ढीले फर्श पर ठोकर मार गई। अरे यहाँ पर मुझे कुछ मिला। इसके नीचे उन्हें एक छोटी लोहे की चाबी मिली। यही होगा? प्रिया ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अब उन्हें बस उस ताले को ढूंढना था जहां वह था। वे लाइब्रेरी के हर इंच की तलाश करते हुए फैल गए। समय ऐसे फिसल गया जैसे वे काम कर रहे थे। अंजलि की मदद करने के उनके दृढ़ संकल्प में उनका डर पल भर के लिए भूल गया। एक रुको, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिला। अंत में रोहन ने एक बड़े किताबों की अलमारी के किनारे एक छोटा, लगभग अदृश्य कीहोल देखा। यह चतुराई से प्रच्छन्न था, नक्काशीदार लकड़ी के साथ मूल रूप से सम्मिश्रण करता था।
जब उसने चाबी लगाई और घुमाया तो उसका दिल प्रत्याशा से धड़कने लगा। एक भारी कराहट के साथ किताबों की अलमारी अंदर की ओर झूल गई। इसके पीछे एक अंधेरा और संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था। यही होगा, अंजलि और विजय को शांति पाने में मदद करने का यही तरीका है। रास्ता अंधेरा और नम था। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। वे सावधानी से संकरी सीढ़ी से नीचे उतरे। उनकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई और उनकी अपनी सांसों की आवाज चारों ओर गूंज उठी। मार्ग हमेशा के लिए चलता रहा, मुड़ता और मुड़ता हुआ, मानो उन्हें घर के दिल में गहराई तक ले जा रहा हो। करीब रहो सब लोग, हम नहीं जानते कि हम यहाँ क्या पा सकते हैं। अंत में वे एक छोटे से धूल भरे कक्ष में पहुंचे। छत से लटकी एक अकेली लालटेन दीवारों पर लंबी भया ईरी शैडोज डाल रही थी। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर प्राचीन चमड़े से बंधी एक किताब रखी हुई थी। रोहन ने कांपते हाथ से चबूतरे से किताब उठाई। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी था, जैसे कि इसके पन्नों के भीतर उन रहस्यों का भार हो जो इसमें छिपे हुए थे। यह जरूर महत्वपूर्ण होगा। कवर देखो, यह कितना पुराना है। कवर किसी भी निशान से रहित था। उसका चमड़ा उसकी उंगलियों के नीचे ठंडा और थोड़ा नम था। जैसे ही उसने किताब खोली, एक पुरानी गंध ऊपर उठी, समय और भूली हुई चीजों की गंध। पृष्ठ उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी सुपाठ्य थी। उसने पहले पृष्ठ पर नजर डाली और उसकी सांस उसके गले में अटक गई। विजय की डायरी, ये हो सकता है। रोहन ने जोर से पढ़ना शुरू किया। शब्दों ने अंजलि के लिए विजय के प्यार और उसके साथ रहने के उसके बेताब प्रयासों की एक विशद तस्वीर चित्रित की। उसने भागने की योजना, अंजलि के पिता के साथ दुर्भाग्यपूर्ण टकराव और उस संघर्ष के बारे में पढ़ा जो त्रासदी में समाप्त हो गया था। जैसे ही रोहन ने पढ़ा, कक्ष में हवा उदासी और पछतावे से भर गई। वह अंजलि और विजय की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उनकी आत्माएं पृष्ठ पर शब्दों के माध्यम से उस तक पहुंच रही थीं। वह अंतिम प्रविष्टि पर पहुंचा, जहां विजय ने अंजलि के लिए अपने अमर प्रेम और अपनी आशा व्यक्त की कि एक दिन वे फिर से मिलेंगे। मेरी प्यारी अंजलि, मौत में भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। एक दिन हम फिर से साथ होंगे। जैसे ही रोहन ने पढ़ना समाप्त किया, किताब से एक नरम रोशनी निकलने लगी। यह तेज होता गया, कक्ष को एक गर्म सुनहरी चमक से भर देता है। हवा झिलमिला उठी और अंजलि और विजय के रूप धीरे धीरे उनके सामने आ गए। वे हाथ में हाथ डाले खड़े थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। धन्यवाद। तुमने हमें दर्द की हमारी कैद से मुक्त कर दिया है। हम आखिरकार साथ हो सकते हैं। हम आपकी दया को कभी नहीं भूलेंगे। और फिर प्रकाश के एक अंतिम विस्फोट के साथ वे चले गए। दोस्त गांव लौट आए, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। पहाड़ी पर बनी प्रेतवाधित हवेली अब खामोश खड़ी थी। उसका अंधेरा छंट गया था। गांव वाले, जो शुरू में दोस्तों की कहानी पर संदेह कर रहे थे, ने माहौल में बदलाव देखा। हवा हल्की लग रही थी। दमनकारी उदासी छंट गई थी। सफेद साड़ी वाली महिला की फुसफुसाहट बंद हो गई, जिसकी जगह क्रिकेट की चहचहाहट और हवा में पत्तों की सरसराहट ने ले ली। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह से एक भार उतर गया हो। हमने कर दिखाया, हमने सचमुच कर दिखाया। रोहन, प्रिया, अर्जुन और रिया उस रात को कभी नहीं भूले जो उन्होंने प्रेतवाधित हवेली में बिताई थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और दो खोई हुई आत्माओं को शांति पाने में मदद की थी। वे अंजलि और विजय की कहानी अपने दिल में लिए रहे, एक याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार और आशा की जीत हो सकती है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। यह भयानक था, लेकिन इसके लायक था। पहाड़ी पर बना घर खाली रहा, लेकिन अब यह डर की जगह नहीं रही। यह प्रेम की स्थायी शक्ति और क्षमा के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा था। और कभी-कभी जब हवा सही होती थी, तो गांव वाले कसम खा सकते थे
कि उन्होंने पहाड़ी पर बने पुराने घर से हंसी की धीमी आवाज सुनी है।